नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या कांग्रेस ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर ड्रग की सप्लाई का काम धंधा करने में लग गई है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बताएं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा पंजाब के सीएम पर आरोप लगाया है कि चीन के ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान के ड्रग की और हथियारों की खेप को पंजाब में लाया जा रहा है। और जब केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर तक अंदर बीएसएफ को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं, जिस पे शक हो उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, और ये इसलिए दिया गया था ये आदेश ताकि बीएसएफ को कोई प्रॉब्लम ना आए नशाखोर और ड्रग माफिया और हथियारों की खेप लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो चन्नी हैं सीएम पंजाब के, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम एक विशेष सत्र बुलाएंगे और विशेष सत्र बुलाकर इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे और केंद्र को हम राज्य में दखलंदाजी नहीं करने देंगे और यह बीएसएफ को दिया गया अधिकार इसको हम घटाकर 15 किलोमीटर करने वाले हैं। समझ से परे है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सबूत भी रखे, मीडिया के सामने कुछ फोटोग्राफ्स रखे जिसमें ड्रोन की फोटो तक दिखाई गई। और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि आर्मी में रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में रहा हूं, मुझे पता है कि पंजाब एक बहुत संवेदनशील राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और वहां से वो जो ड्रोन आ रहे हैं उन ड्रोन की जो शक्ति है, अभी फेज 1 में वो 35 किलोमीटर तक बॉर्डर से अंदर आकर हथियार और ड्रग की खेप को सप्लाई कर रहे हैं पंजाब के लोगों को, पंजाब के युवकों को फिर से नशे की लत में लगाने के लिए, जहां पहले से ही नशे का कारोबार इतना बढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो ड्रोन है, उन्होंने बाकायदा उस ड्रोन को बताया कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन जो है चीन के, ये पैलेट ले जाने तक के पावर रखते हैं और ये अगले फेज में इनको 50 किलोमीटर तक, और वो ये कह रहे हैं कि ये चंडीगढ़ तक भी ड्रग की और हथियारों की खेप को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे में बीएसएफ पंजाब की पुलिस के सपोर्ट में ये कानून के तहत आई है, ना कि पंजाब की पुलिस के अधिकारों को कम करने के लिए। और इस पर उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि जिस तरह के चन्नी ने आदेश दिए हैं ये बहुत गलत है, इससे पंजाब और देश की सुरक्षा को खतरा है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये चन्नी हैं, ये इस तरह का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनका खुद का डिसीजन है या इनको दिल्ली के मुख्यालय से, यानी जो गांधी खानदान है उनकी तरफ से कोई आदेश मिला है? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जहां है वहां, और महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वहां जो एनसीपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, वहां भी जिस तरह से नवाब मलिक खुल करके ड्रग पेडलरों के पक्ष में आ गए हैं, वहां भी कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चल रही है। और सीधा सा एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस समर्थित सरकारें वो सब ड्रग माफियाओं के साथ हैं, उनके लिए माहौल बनाते हैं, और अगर कोई उनके विरोध में केंद्र सरकार कोई कानून लाती है तो ये उसके विरोध में उतर जाते हैं। और इसीलिए आपको बताएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा इसलिए कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की सरकार है और जो सिद्धू है उसको तो, बल्कि उन्होंने कहा कि उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो बोलता ज़्यादा है, और ये कह दिया कि मैं एक अलग पार्टी बना रहा हूं पंजाब की रक्षा के लिए, पंजाब के युवकों को नशे की लत से बचाने के लिए, आतंकवाद से बचाने के लिए ये जरूरी है कि ये जो सिद्धू है और चन्नी ये पावर में नहीं आए, और मैं अलग पार्टी बनाकर अब उसकी घोषणा करूंगा। और अमित शाह से भी मिल रहा हूं, और अमित शाह से मिलने के लिए उन्होंने एक मुद्दा और बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर देश में किसानों विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसके मुद्दे पर भी मैं अमित शाह से मिलूंगा, और ये पूरा प्रयास होगा कि कृषि बिलों में सुधार हो जाए, उनमें जहां कहीं आपत्ति है किसानों को, उन आपत्तियों को वापस केंद्र सरकार विचार करे। तो ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस के लिए एक ऐसा दल बनाकर खड़े होंगे कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव जो पंजाब का है ये देश के मुद्दे पे होगा, देश की सुरक्षा को लेकर होगा। और जब कहीं देशभक्ति की बात आती है तो हमने देखा है कि पूरा देश एक हो जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा लगाए गए कांग्रेस पर ये आरोप, यानी अपने ही पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं कि ड्रोन को लेकर जिस तरह से बीएसएफ के आदेश का विरोध हो रहा है, ये दुखद है, ये देश के लिए खतरनाक है।
दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैंने 92% काम अपने जो मैनिफेस्टो के थे वो पूरे कर दिए, बाकी पर मुझे काम नहीं करने दिया और बीच में ही हटा दिया, नहीं तो वो भी पूरे कर देता। इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में खलबली मच गई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के साथ ही अब कांग्रेस को लग गया है कि पंजाब में अब उनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया है, उनको भी दलित कार्ड खेलने के बाद में ये सोचा था कि कुछ दलित आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वहां पर सिद्धू लगा हुआ है और वो सीएम फेस बनना चाहता है, बल्कि सीएम ही बनना चाहता है, तो रही सही कसर चुनाव के पहले ही पूरी हो लेगी। क्योंकि यदि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस रखते हैं तो सिद्धू नाराज हो जाएगा, और यदि सिद्धू को सीएम फेस रखते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी समेत दलित वोट इनके हाथ से जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखेंगे तो वहां पंजाब में बनने जा रही है, ये एक बड़ी खबर है। और जिस तरह से कैप्टन ने घोषणा की है कि वो अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, इसमें यह भी पक्का है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ने की योजना पर उनका मन बन चुका है। और कृषि बिलों के बारे में जो उन्होंने हिंट दिया है, इसका मतलब केंद्र सरकार से जब पहले वो मिले हैं अमित शाह और मोदी जी से, इसके बारे में उनकी निश्चित रूप से कोई बात हुई है। और जैसा मैंने पहले भी आपको एक खुलासा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए उसकी अगुवाई में केंद्र सरकार कृषि बिलों में कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, जिससे ये किसान आंदोलन जो चल रहा है पिछले 1 साल से, इसकी भी समाप्ति और इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमित शाह दे सकते हैं, जिससे कि भारी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जीत के आए और देश के बॉर्डर को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर से नशे की खेप और हथियारों को बाकायदा लाया जा रहा है, और चीन चाहता है कि पंजाब के रास्ते वो एक बार फिर भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे सके, जो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत गंभीर खतरा है। और इसलिए जरूरी है कि पंजाब में देशभक्तों की सरकार बने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि आर्मी मैन रहे हैं, वो देश के लिए हो सकते हैं, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है। पहले भी कहा था उन्होंने कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अध्यक्ष है, उसके तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और आईएसआई चीफ से, एजेंट से और जनरल बाजवा से संबंध हैं। ये देश के लिए खतरा है, पंजाब के लिए खतरा है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात को बिल्कुल नहीं सुना, और अभी भी सिद्धू अध्यक्ष है जो ये बता रहा है कि कांग्रेस को देश की सुरक्षा रक्षा, पंजाब में नशाखोरी और खालिस्तानी मूवमेंट चले नहीं चले इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल अपनी राजनीति करनी है। और अब ये भी सवाल जनता पूछ रही है कि क्या अगर ड्रग की खेप आ रही है, इस ड्रग की खेप पर चन्नी जिस तरह का कानून लाने की बात कर रहे हैं, विधानसभा से प्रस्ताव पास करने की बात कर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी ड्रग माफियाओं के साथ खड़ी है, उनकी ड्रग बिकवाने में, सप्लाई करने में सहायता करने वाली है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब दे कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान। वंदे मातरम।